तो क्लास 12 के बच्चों के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 में आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का इंटीग्रेशन सीख पा रहे होंगे। इससे पहले तक हमने एक्सरसाइज 7.2 की, और एक्सरसाइज 7.2 अगर आपने ना देखी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 7.2 को देख सकते हो, क्योंकि जो एक्सरसाइज 7.2 का आपका टी मेथड है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है कि वो मेथड आपका क्वेश्चन में कहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा आपको नहीं पता चल पा रहा होगा। अगर आपको टी मेथड को बहुत अच्छे से समझना है तो आप पहले एक्सरसाइज 7.2 की जितनी भी वीडियो हमने आपको कराई है वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख रहे होंगे और आप टी मेथड को वहाँ से बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और फिर हम एक्सरसाइज 7.3 पे आ रहे होंगे। समझ पा रहे हैं आपको? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 करने से पहले आपको कुछ एक चीज़ें हम बताने वाले हैं। पहले आपको अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स, अगर आपको कहीं पे भी ये मिले क्वेश्चन में, आपको कहीं पे भी साइन का स्क्वायर, कोस का स्क्वायर, टेन का स्क्वायर और कोट का स्क्वायर मिले, तो इन फंक्शंस का कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। तो अगर इन क्वेश्चन का कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता तो आप क्या कर रहे होंगे, पहले इनके कुछ एक फॉर्मूले होते हैं। साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका 1 माइनस के कोस 2x अपॉन 2, कोस स्क्वायर एक्स होता है आपका 1 प्लस के कोस 2x अपॉन 2, टेन स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1, कोट स्क्वायर एक्स होता है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस के 1। ये तीनों चारों फॉर्मूले पहले आप, अगर इनका स्क्वायर आया तो पहले आप ये फॉर्मूला ओपन कर रहे होंगे, ये फॉर्मूलाज ओपन कर रहे होंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस के 5। अब आपका क्वेश्चन में जो x है वो ये वाला x है, ये कंप्लीट आपका 1 x मान लिया आपने। अगर ये आपका पूरा का पूरा एक x है तो आप इसको कहोगे साइन स्क्वायर x। आप यहाँ पे फॉर्मूला खोल रहे होंगे 1 माइनस के कोस 2x अपॉन 2, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे। यहाँ पे इसको आप ऐसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस के कोस 2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 2x प्लस के 5 अपॉन में कितना है आपके पास यहाँ पे 2। ठीक है, x की जगह आपने रख दिया 2x प्लस के 5 और 2 आपका ये रहा, और यहाँ पे आपका क्या है इंटीग्रेशन। इसके बाद आप कैसे करोगे, ये अपॉन का 2 आप इंटीग्रेशन से बाहर रख दोगे। ऐसे हर एक क्वेश्चन में आपके जो भी अपॉन में आएगा उसको आप बाहर रख दोगे। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ये 1 माइनस के 2 की आप मल्टीप्लाई अंदर कर रहे होंगे, ये हो रहा होगा आपका कितना 1 माइनस के कोस 4x और प्लस के tan, और ये हो जाएगा आपका कितना dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो आप करोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप ऐसे लिखोगे 1/2। 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका कितना x माइनस कोस x, ये आपका पूरा का पूरा x है। x की जगह पे है ना ये एंगल में इसके, तो ये कोस x का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन x। x की जगह पे कितना है आपका 4x प्लस के tan, और x के साथ जो भी कोफिशिएंट आ रहा होगा उसको आप कहाँ रख रहे होंगे अपॉन में, और एक कांस्टेंट आप c ऐड कर रहे होंगे, और इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। समझ पाए आप लोग? तो x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आप कहाँ पर रख दोगे, अपॉन में रख दोगे, वो कहीं पे भी आए। समझ पाए आप लोग? इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कोस 4x dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ से 2 से डिवाइड करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया उसको आपने यहाँ पे लिख दिया, और 2 से डिवाइड किया उसको आपने इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 साइन ए कोस बी का एक फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, हम ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको इसको क्वेश्चन को सेपरेट करना होगा। सेपरेट आप कैसे कर रहे होंगे, जब आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे। समझ पाए आप लोग? चलिए, तो यहाँ पे आप a की जगह आपका कितना है, यहाँ पे a आपका कितना है यहाँ पे 3x, a का वैल्यू आपका 3x है, और b का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे 4x। ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो हो जाएगा आपका कितना 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस के 4x प्लस के साइन 3x और माइनस के 4x। यहाँ पे कितना है आपके पास dx। अब आप कैसे करोगे, आप ऐसे लिख रहे होंगे 1/2, ये हो जाएगा आपका कितना साइन 7x प्लस ये हो जाएगा आपका कितना साइन माइनस के x। और हमने आपको बताया था कि जो साइन माइनस का x होता है आपका, वो किसके इक्वल होता है आपका माइनस के साइन x के।
अगर साइन माइनस के एक्स माइनस के साइन एक्स होता है तो ये माइनस आप बाहर रख रहे होंगे, तो कितना बच रहा होगा आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x और माइनस के साइन x। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको लिखोगे आप 1/2 साइन 7x। साइन 7x का इंटीग्रेशन होगा माइनस के कोस 7x, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन होता है आपका कोस x, तो इसको आप लिखोगे माइनस के कोस 7x अपॉन 7। ठीक है, इसके बाद इसका आप इंटीग्रेशन करोगे साइन x का होगा आपका माइनस के कोस x, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। x के साथ कितना है यहाँ पे 1, वो आप 1 अपॉन में लिखोगे, लेकिन 1 हम अपॉन में नहीं लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x के साथ कितना है 7, उसको आपको अपॉन में लिखना पड़ता है, प्लस के c। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है cos 2x, cos 4x और cos 6x। इसके बाद आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, आप इन दोनों को एक साथ करोगे, इसके बाद cos 6x को आप अलग कर दोगे। आप क्या करोगे, 2 cos a cos b का एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, एक आइडेंटिटी है जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी 11th क्लास में। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2x, b का वैल्यू कितना है आपका 4x, ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से चलेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos, ये हो जाएगा आपका कितना 2x प्लस के 4x प्लस के cos 2x और माइनस के 4x। इसके बाद बाहर कितना रख रहे होंगे आप यहाँ पे cos 6x, और ये हो जाएगा आपका कितना dx। अब आप कैसे करोगे इसको, आप ऐसे लिख रहे होंगे 1/2, ये हो जाएगा आपका कितना cos 6x प्लस ये हो जाएगा आपका cos माइनस के 2x, यहाँ पे cos माइनस के 2x बचेगा, बाहर कितना है आपके पास cos 6x, और ये हो जाएगा आपका dx। अब आप कैसे करोगे, आपको एक बात ये पता है कि cos माइनस का जो x होता है वो होता है आपका कितना cos x, cos माइनस का x आपके cos x के इक्वल होता है। तो आप ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका कितना cos 6x और माइनस के cos 2x, बाहर कितना है आपके पास cos 6x, और ये हो जाएगा आपका dx। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई आप अंदर कर रहे होंगे, तो उसका आप ऐसे लिखोगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x और cos 6x, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 6x। ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, हो जाएगा आपके पास cos 2x इंटू cos 6x। समझ पा रहे हैं आप लोग, वही हो जाएगा आपके पास यहाँ पे dx। अब आप कैसे करोगे, अब आप इसको अलग करोगे यहाँ से, आप इस तरह से लिखोगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x और dx। इसको आपने यहाँ से अलग कर दिया, ये 1/2 यहाँ पे भी जाएगा, माइनस लगाओगे ऐसे, ये 1/2 यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ये माइनस ये रहा, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे भी आप इसको ऐसे लिखोगे, और इसको ऐसे करोगे cos 2x और cos 6x, और बाहर कितना है आपका यहाँ पे, सॉरी अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया आपने, यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब इसके बाद आप कैसे करोगे क्वेश्चन को, अब आप दोबारा से यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो। हम इसको रफ कर देते हैं इधर से, आप इधर से कॉपी कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को आपने i मान लिया, और इस वैल्यू को हमने i इसलिए मान लिया ताकि हम इसको अलग से सोल्व कर लें। आप इसको अलग से सोल्व करोगे, इसका इंटीग्रेशन अलग से करोगे, फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे, और फिर से आप वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई किया था, ये वाला। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस के 6x प्लस के cos 2x और माइनस के 6x, और बाहर कितना है आपके पास यहाँ पे dx। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद आप कैसे करोगे, इसके बाद आप इस तरह से करोगे इसको 1/2, ये हो जाएगा आपके पास cos 8x, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस के cos माइनस के 4x, और बाहर आपका कितना है यहाँ पे dx। फिर आप वही वैल्यू लगा रहे होंगे, cos माइनस के x की वैल्यू जो होती है आपकी होती है cos x के इक्वल, तो इसीलिए cos माइनस के 4x आपका cos x हो रहा होगा। इसको आप ऐसे लिखोगे 1/2 cos 8x और प्लस के cos 4x, और यहाँ पे कितना है आपका dx। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख रहे होंगे, तो जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख रहे होंगे तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे लेके आइए। अब आप ये लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम बाई इक्वेशन फर्स्ट,
अब जब आप इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू यहाँ पे रख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन रहा होगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के कोस 2x अपॉन में कितना है 2, और ये हो जाएगा आपका माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कोस 8x और प्लस के कोस 4x, और ये हो जाएगा आपका dx। ये तो हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के कोस 2x माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 8x और प्लस के कोस 4x, और यहाँ पे कितना है आपका dx। अब आप कैसे करोगे 1/4, ये 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x, कोस 2x का इंटीग्रेशन होगा आपका साइन 2x अपॉन में कितना 2 माइनस 1/4 कोस 8x का इंटीग्रेशन होगा आपका साइन 8x अपॉन में कितना 8 प्लस साइन 4x और अपॉन में कितना 4 प्लस के c। जो भी वैल्यू आपकी x के साथ आती है एंगल में वो वैल्यू आप नीचे रख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करी। अगर आप और भी क्वेश्चन को सोल्व करना चाह रहे हो तो 1/4 आप यहाँ से कॉमन निकाल रहे होंगे, ये बचेगा आपके पास x प्लस के साइन 2x अपॉन में 2 माइनस के आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे साइन 8x अपॉन में 8 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन 4x अपॉन में 4 और प्लस के c। अगर आपको और भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि 8 इसका क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, 8 एलसीएम आने के बाद उसको आप बाहर लिखोगे तो वो आपका हो जाएगा 1/32, और आगे की वैल्यू आप खुद से सोल्व कर सकते हो, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। समझ पाए आप लोग? आंसर आपके क्वेश्चन का यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है और यहाँ पे भी सही है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये आपकी मर्जी है कि आप आंसर को कहाँ पे छोड़ना चाह रहे हो। समझ पाए आप लोग? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आप बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, आपको इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब 2x प्लस के 1 इंटू डी का। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, साइन की पावर 3 और ये x की जगह है आपका, तो साइन की पावर 3 और आप x की वैल्यू निकाल लोगे। तो कैसे निकाल रहे होंगे देखिएगा यहाँ से। सबसे पहले आप ये वैल्यू कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे साइन 3a का एक फॉर्मूला होता है साइन 3a। साइन 3a का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करोगे तो साइन 3x होता है आपका 3 साइन x माइनस के 4 साइन की पावर 3x। साइन की पावर 3x आप इधर से इधर ला रहे होंगे तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका इधर आ रहा होगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद जब आप साइन की पावर 3x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये 4 आपका इधर अपॉन में आ रहा होगा, इसको आप लिखोगे 3 साइन x माइनस के साइन 3x। समझ पाए? अब यही वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है x की जगह, यहाँ पे आपको x की जगह कितना रखना है 2x प्लस के 1 रख देना है, ठीक है। रखिएगा। आप क्वेश्चन को इस तरह से लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 आप बाहर रखोगे तो इसको आप लिखोगे कितना 3 साइन x की जगह कितना है आपका 2x प्लस के 1 माइनस के साइन 3 इंटू 2x और प्लस के 1, ये आपका हो जाएगा बाहर कितना dx। अब आप कैसे करोगे, ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x प्लस के 1, इसको आप ऐसे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो हो जाएगा आपका साइन 6x और प्लस के 3 और यहाँ पे कितना है आपका dx। अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका 1/4, 3 तो आपका यहीं पे रहेगा साइन x। साइन x का होता है आपका माइनस के कोस x, x की जगह कितना है आपका, ये माइनस आप बाहर लगा दोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस के 3 कोस x, x की जगह कितना है 2x प्लस के 1, लेकिन x के साथ कितना है आपके पास 2, तो आप कहाँ रख रहे होंगे अपॉन में। समझ पाए आप लोग? इसके बाद माइनस साइन x, साइन x का होता है आपका माइनस के कोस x माइनस ये, और एक माइनस और आएगा आपका तो हो जाएगा प्लस, इसको आप लिखोगे कोस 6x और प्लस के 3 और अपॉन में आप कितना लिख रहे होंगे 6, क्योंकि x के साथ कितना है यहाँ पे 6 और प्लस के कांस्टेंट आप लोग c ऐड कर रहे होंगे। समझ पाए आप लोग? अगर आपको नहीं पता हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x जो होता है आपका वो होता है माइनस के कोस x प्लस के c, और इंटीग्रेशन ऑफ कोस x और dx ये होता है आपका कितना साइन x और प्लस के c, ठीक है। यही फॉर्मूले हमने यहाँ पे ओपन किए। अब आप कैसे करोगे, अब आप इस तरह से कर रहे होंगे 1/4 की मल्टीप्लाई आप अंदर की तरफ कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना माइनस के 3/4, 4 2 जा 8,
ये हो जाएगा आपका कितना, कोस 2x और प्लस के 1/4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, हो जाएगा आपका कोस 6x प्लस के 3 अपॉन में कितना, ये हो जाएगा आपका 24 प्लस के c। आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ऐसा भी कर सकते हो आपके 8 और 24 का फिर से आप एलसीएम ले रहे होंगे 24, फिर आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी क्वेश्चन को कहीं तक भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके बाद बच्चों हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, एक्सरसाइज 7.2 को देखिएगा, ताकि आप टी मेथड को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।